दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं भगवान जगन्नाथ के रहस्यों के बारे में। आज एक और रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ यात्रा के दौरान प्रभु जगन्नाथ के रथ एक मजार पर रुकते हैं। यह मजार ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहां से गुजरते हैं तो दाहिनी ओर एक मजार है जहां पर इन तीनों रथों को रोका जाता है। इस मजार पर कुछ समय रुकने के बाद रथ यात्रा आगे बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को मजार पर क्यों रोका जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग की शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ में आस्था थी, लेकिन सालबेग के अन्य संप्रदाय से होने के कारण कभी भी उसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। सालबेग बड़ा होकर मुगल सेना में शामिल हो गया। एक बार जंग में सालबेग के माथे पर गहरा घाव हो गया जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो रहा था। इस वजह से सालबेग को सेना से भी निकाल दिया गया। इसके बाद सालबेग की माँ उसे भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने की सलाह देती है। माँ की आज्ञा का पालन करके सालबेग प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में डूब जाता है। कुछ दिनों के पश्चात भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आकर सालबेग को विभूति देते हैं। सालबेग सपने में ही उस विभूति को माथे से लगा लेता है। जैसे वे प्रातः जागता है तो वह स्वयं को पूरी तरह स्वस्थ पाता है। इसके बाद तो सालबेग भगवान जगन्नाथ का परम भक्त बन जाता है। सालबेग भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाहर बैठकर ही जगन्नाथ की भक्ति करते और भक्ति से पूर्ण गीत लिखते। उड़िया भाषा में लिखे इनके भक्ति गीत धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे और लोगों की जुबान पर चढ़ गए। इतना लोकप्रिय होने के बावजूद उन्हें कभी भी जीवित रहते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में दफना दिया गया। सालबेग ने एक बार कहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे मरने के बाद प्रभु जगन्नाथ मेरी मजार पर आकर मुझसे जरूर मिलेंगे। इसके बाद जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो रथ अपने आप ही सालबेग की मजार पर रुक गया। लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी रथ हिला तक नहीं। जब सब प्रयास करने पर भी थक गए तो एक व्यक्ति ने ओडिशा के राजा से कहा कि आप भक्त सालबेग का जय घोष करें। जैसे ही भक्त के नाम का जय घोष हुआ, तीनों रथ अपने आप चल पड़े। इस घटना के बाद से ही यह परंपरा चली आ रही है कि भक्त सालबेग की मजार पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ कुछ समय के लिए रुकता है और फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। प्रभु जगन्नाथ और उनके परम भक्त सालबेग को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।